Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Sahil Agrawal, a final year undergraduate at IIT Gandhinagar. सबसे पहले तो thank you so much for the response which you have showed to the previous two videos which I have uploaded on my channel. And हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए, so thank you so much for that. बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए मेरे वीडियोस को. मैं हमेशा अपने वीडियोस के थ्रू यही ट्राई करूँगा कि कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ आप लोगों की लाइफ में, चाहे वो डीएसए प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंटर्नशिप या प्लेसमेंट से रिलेटेड हो, या फिर चाहे वो आईआईटी इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही क्यों ना हो. अगर आपको प्रीवियस वीडियोस अच्छे लगे एंड ये वीडियो में भी अगर आपको ऐसा लगे कि इस बंदे ने कुछ अच्छी बात कही है, तो मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना एंड शेयर करना विथ योर फ्रेंड्स जिनको ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना है. एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए एंड आपका कैसा भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा कैसा भी डाउट हो, बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो एंड यू विल ऑलवेज गेट अ डिटेल्ड रिप्लाई फ्रॉम मी. तो चलो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं. आज के इस वीडियो में मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूँ रिलेटेड टू डीएसए एंड डेवलपमेंट. बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि हम डीएसए एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, टाइम कैसे मैनेज करें, रेज्यूमे में किस तरह के प्रोजेक्ट्स हमें डालने चाहिए ताकि हमारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए, क्या कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स ज़रूरी हैं, क्या हमें डेवलपमेंट आनी चाहिए, अगर आनी चाहिए तो किस लेवल तक की आनी चाहिए, किस लेवल तक के प्रोजेक्ट्स हमें अपने रेज्यूमे में डालने चाहिए. टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड टू द बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस, जितना मैंने अपने 3.5 ईयर्स में अपने आप को देखा है, दूसरे लोगों को देखा है, ये देखा है कि किस तरह के रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं, किस तरह के नहीं होते, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, एंड जो कंपनीज है वो क्या डिमांड करती है एक स्टूडेंट से, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा. मैं ये बताने की कोशिश करूँगा हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम व्हेन यू आर प्लानिंग टू डू बोथ डीएसए एंड डेवलपमेंट. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच द वीडियो टिल देन बिकॉज आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में करने की कोशिश करूँगा. मान लेते हैं ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ऊबर, एडोब, जोमेटो, एटलासियन वगैरह वगैरह, ये सब जो कंपनीज होती हैं वो जितना मैंने देखा आईआईटी गांधीनगर के इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट प्रोसेस में, जब ये सारी कंपनीज आती है दे डिमांड फॉर प्रॉब्लम सॉल्वर्स. यानी कि वो मेनली आपको इंटरव्यूज़ में जो पजल्स होते हैं, जो Geeks for Geeks के टॉप 50 पजल्स है, वो एक बहुत अच्छा सोर्स है पजल्स को प्रैक्टिस करने का, वो पूछते हैं. डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कोर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड थोड़ा बहुत लो लेवल डिज़ाइन या हाई लेवल डिज़ाइन अगर आपको आता हो, दैट वुड बी ए गुड एडिशन टू योर स्किल सेट. ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिकॉज एमएनसीज में क्या होता है कि अलग अलग टेक स्टैक पे काम किया जा रहा होता है. कोई रिएक्ट पे कर रहा है, कोई बैकएंड पे कर रहा है, कोई ऐप पे कर रहा है, ऐसा जनरली अलग अलग थोड़ा थोड़ा रहता है. कोई डॉकर क्यूबरनेटिस, कोई क्लाउड कंप्यूटिंग पे कर रहा है. तो मेनली वो आपसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको सब कुछ आता हो. जो स्टार्टिंग के जो 2-3 हफ्ते होते हैं जब आप जॉब में एंटर करते हो, तो उसमें आपको ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें आप सब कुछ सीख लेते हो एंड फिर अपना काम चालू करते हो. ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि अगर आपको रिएक्ट जेएस का काम दिया जाएगा तो आपको रिएक्ट जेएस आना चाहिए. अगर आता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया. लेकिन अगर आपको नहीं आता तो भी आप सीख लेते हो. बिकॉज जब मैंने डीशॉ में इंटर्नशिप करी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें पहले से आता था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें पहले से नहीं आता था. मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, मुझे जो प्रोजेक्ट दिया गया वो डॉकर एंड क्यूबरनेटिस पे था. मेरे को भनक भी नहीं थी कि भैया क्या होता है. तो मैंने जो पहले 2 हफ्ते वहाँ पे सीखा एंड फिर जो 5 हफ्ते बचे थे उसमें मैंने जो प्रोजेक्ट था उस पर काम किया. तो एमएनसीज को मेनली प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए होते हैं. तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की स्किल इतनी अच्छी कर लो कि जब आपसे इंटरव्यू में डीएसए क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पक्का से उसे सॉल्व कर ही दोगे. एंड अपने जो कोर सब्जेक्ट्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ये सब भी इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि जब उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएँ तो आप वो अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे. एंड प्रोजेक्ट्स, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए, प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आपके पास 2 अच्छे प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपके कोर्स प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो. आपके जो कॉलेज में कोर्स प्रोजेक्ट है वो भी अच्छे हो सकते हैं, या फिर अगर आपको डेवलपमेंट साइड, एमएल साइड, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, इन सब के साइड में अगर कोई प्रोजेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो. अगर ये एमएनसीज जो है आपके कॉलेज में आती है, इसका मतलब आपका कॉलेज अच्छा है. तो जनरली मैंने जो प्रोसीजर बताया कि आप अपना डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स वाला जो भी पार्ट है वो अच्छे से एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो. एंड जो भी ये कोर सब्जेक्ट्स है सीएस के वो एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो. मोस्टली आपकी बात बन जाएगी विथ हैविंग 1 or 2 गुड प्रोजेक्ट्स. लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपके कॉलेज में ये एमएनसीज नहीं आती, इसका मतलब आप ऑफ कैंपस ट्राई करोगे आइदर थ्रू देयर करियर पोर्टल्स या फिर रेफरल्स के थ्रू. तो अब यहाँ पे हज़ारों लाखों रेज्यूमेज आते हैं उनके करियर पोर्टल पे या फिर रेफरल में भी. तो उसमें आप अपना रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कैसे करवाओगे? भीड़ में आपके रेज्यूमो को
अलग दिखना है, उसके लिए आपके रेज्यूमे में कुछ अलग होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके रेज्यूमे में कुछ अलग होना चाहिए, कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए तो दूसरों के कंपैरिजन में आप वाले में अच्छी है। वो ऐसी चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। या तो आपके रिज्यूमे में अच्छी इंटर्नशिप्स हो पहले से, अगर इंटर्नशिप बहुत अच्छी होती है तो बहुत एक बड़ा एज फैक्टर आपको देती है। या फिर अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स कैसे होने चाहिए मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, ये वाला यूट्यूब वीडियो, अगर आपको ये यूट्यूब वीडियो कोई फ़ायदा नहीं कर रहा, कुछ भी वैल्यूडेशन नहीं हो रहा, बकवास बातें मैं बोल रहा हूँ, तो आप ये मेरा वीडियो क्यों देखोगे? राइट, नहीं देखोगे ना। वैसे ही अगर आपका प्रोजेक्ट वैल्यू ऐड नहीं कर रहा इस सिस्टम में, इस एनवायरनमेंट में, इस दुनिया में, तो आपका प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा यार। अगर आपके प्रोजेक्ट पे लाइव यूजर्स है, मान लो आपने वेबसाइट बनाई किसी एंटरप्राइज के लिए या फिर किसी कॉलेज के क्लब के लिए, वो यूज़ हो रही है, आपने ऐप बनाई वो यूज़ हो रही है, आपने गेम बनाया वो लोग खेल रहे हैं, आपने ML का कुछ अच्छा सा मॉडल ट्रेन किया वो कुछ यूज़ हो रहा है, आपने मान लेते हैं आर्किटेक्चर नेटवर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, आपने मतलब साइबर सिक्योरिटी में कोई प्रोजेक्ट बनाया जो कि यूज़ हो रहा है, जो कि काम आ रहा है, मतलब आपको लाइव यूज़र्स चाहिए। बिकॉज कंपनीज में जब आप काम करोगे तो वो एक्चुअल यूज़र्स यूज़ करेंगे, राइट। तो पहले से ही अगर आपने ऐसा काम कर रखा हो जो आप एक्चुअल यूज़र्स यूज़ कर रहे हो आपका काम, इसका मतलब कंपनीज को लगेगा ओ इस बंदे को काम करना आता है, तो फिर वहाँ पे आप एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ला पाओगे। अब वो कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा होगा, किस पे लाइव यूज़र्स आएंगे, वो आपको सोचना है। बिकॉज बहुत सारे कॉमन प्रोजेक्ट्स है, लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे हज़ारों कॉमन प्रोजेक्ट्स है, वेबसाइट बनाने के हज़ारों कॉमन प्रोजेक्ट्स है, लेकिन वो सब आपको नहीं बनाने, आपको कुछ डिफरेंशिएटिंग बनाना है। एंड थोड़ा सोचना पड़ेगा, वो आपको ही सोचना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम उठा उसको सॉल्व कर दो बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट, सम सॉर्ट ऑफ ML, सम सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आइडिया जो आपके दिमाग में आया, एंड उसको सॉल्व कर दो एंड वो आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ट्राई करो कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जिसके लाइव यूजर्स हो, लाइव यूजर्स बहुत ही अच्छा होता है। एंड एक गलती जो मैंने की थी, मैंने 2 वेबसाइट बनाई लेकिन उन दोनों को मैंने डिप्लॉय नहीं किया, ठीक है। आपको वो गलती नहीं करनी, अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो उसे डिप्लॉय कर दो, मतलब उसके क्लिकेबल लिंक होनी चाहिए। जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे लिंक दिखनी चाहिए। आप रेज्यूमे में अपनी उस वेबसाइट की लिंक को डालो, HR है वो आपके रेज्यूमे को गो थ्रू कर रहा होगा तो आपकी लिंक को देखेगा, एंड फिर अगर देखेगा हाँ भाई इसने इतना अच्छा UI UX डिज़ाइन किया है, इसने बैक एंड पे भी इसने अच्छा काम किया है, सब कुछ अच्छा किया है, तो एक ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सिर्फ आप लिख दो कि मैंने ये किया, मैंने रिएक्ट यूज़ किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, एंड कोई लिंक ही नहीं है, प्रूफ क्या है कि आपने किया, राइट। प्रूफ होना चाहिए ना। प्रूफ क्या है? वो चलता हुआ वेबसाइट, वो चलती हुई ऐप, वो चलता हुआ मॉडल, वो चलता हुआ सिस्टम जो आपने बनाया है। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि DSA एंड डेवलपमेंट दोनों को मैनेज कैसे करें। अब ये क्वेश्चन का आंसर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज मैनेजमेंट ऑफ टाइम कैसे करें दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम डू यू हैव विथ योर सेल्फ। लेट्स से अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो टाइम मैनेजमेंट की अलग डेफिनेशन होगी, आप सेकंड ईयर में हो टाइम मैनेजमेंट की अलग डेफिनेशन होगी, थर्ड ईयर में भी अगर आप 5th सेमेस्टर में हो एंड 6th सेमेस्टर में हो, उन दोनों में टाइम मैनेजमेंट की अलग डेफिनेशन होगी। आप 4th ईयर में हो एंड फिर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि भाई DSA एंड डेवलपमेंट में क्या करें, तो फिर टाइम मैनेजमेंट की पता नहीं क्या ही डेफिनेशन होगी। तो इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो नहीं दे सकता मैं, बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जब आप 2 नावों पर सवार होते हो ना, मान लो आप DSA की नाव पर भी सवार हो एंड डेवलपमेंट की नाव पर भी सवार हो, तो आप बीच में समुद्र में ही गिरोगे एंड समुद्र में शार्क आगे आपको खा जाएगी। ये चीज़ होने वाली है। आई होप आप समझ गए हो बात कि दोनों एक साथ करना मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लगता। कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि 5 दिन DSA करेंगे, 2 दिन डेवलपमेंट करेंगे, 5 दिन DSA करेंगे, 2 दिन डेवलपमेंट करेंगे। अरे भाई, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको पता है डेवलपमेंट एक नशे की तरह है। जब आप डेवलपमेंट करते हो, डेवलपमेंट को सीखना, इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है। जो मेजर सबसे मुश्किल सबसे गंदा जो पार्ट है ना, वो होता है डिबगिंग वाला पार्ट। इतनी सारी एरर्स आती है ना जब आप एक वेबसाइट बनाते हो या मॉडल ट्रेन करते हो या नेटवर्क्स पे काम करते हो, बहुत सारे एरर्स आते हैं एंड उसे डिबग करने में 1-1, 2-2, 3 दिन लग जाते हैं। आपको बैठे रहना पड़ता है, आपको गूगल पे बार बार सर्च करना पड़ता है। तो मान लेते हैं आपने सैटरडे संडे काम किया अपने डेवलपमेंट पे एंड एरर आ गया, फिर आपने बोला ठीक है भाई मैं तो अगले वीक करूंगा बिकॉज मैं 5 दिन DSA करूंगा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे फ्लो टूट जाएगा। ना आप DSA में अच्छे हो पाओगे, ना आप डेवलपमेंट में अच्छे हो पाओगे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक चीज़ पकड़ो एंड उस पर पूरा 3-4 महीने दो। आपने डेवलपमेंट पकड़ा, उस पर आपने सोचा कि मैं 4 महीने दूंगा एंड 4 महीने डेवलपमेंट करूंगा एंड मैं कोई 2 प्रोजेक्ट्स अच्छे निकाल के लाऊंगा, फिर मैं 6-7 महीने DSA करूंगा एंड DSA में अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। ऐसा करो। एंड बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई मेरे पास 3 ही महीने हैं एंड 3 महीने में मैं DSA भी कर लूँ, डेवलपमेंट भी कर लूँ, अच्छी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट लग जाए एंड मुझे बहुत बढ़िया पैकेज मिल जाए। अरे भाई मतलब थोड़ी मेहनत तो करो। 3 महीने में कैसे होगा यार? जो कंपनी आपको लेने आ रही है उससे हार्ड वर्किंग पीपल भी तो चाहिए। आपको बस शॉर्टकट यूज़ करना है कि 3 महीने हैं, DSA भी कर लेंगे, डेवलपमेंट भी कर लेंगे एंड
हमारे 1 करोड़ का पैकेज भी लग जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता भाई, आपको मतलब समझ रहे हो मेरी बात, आपको टाइम पुट इन करना पड़ेगा यार। आप 1 साल तो दो, 4 महीने आप डेवलपमेंट को दिया, आपने 8 महीने डीएसए को दिया, मतलब आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपको टाइम देना है। एंड टाइम मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रायोरिटी सेट करना। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है जीवन में? आपको डीएसए करना है, आपको डेवलपमेंट करना है, आपको सीपीआई अच्छी रखनी है, आपको स्पोर्ट्स खेलना है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाना है, आपको नेटफ्लिक्स वॉच करना है, आपको दोस्तों के साथ टाइम पास करना है, आपको पार्टीज़ में जाना है, पता नहीं क्या करना है। तो आप देख लो, आपको जो भी प्रायोरिटी सेट करनी है वो हिसाब से सेट कर लो। एंड आपका एंड गोल आपको पता होना चाहिए कि मुझे 4 महीने के एंड में एक अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए। उस हिसाब से फिर आप कंसिस्टेंटली हर रोज घंटे पुट इन करोगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जो आदमी कंसिस्टेंटली नंबर ऑफ आवर्स पुट करता है ना, उसी इंसान का एंड प्रोडक्ट आता है। टैलेंट एक चीज़ होती है, बट हार्डवर्क भी एक चीज़ होती है। अगर आप कंसिस्टेंटली एक ही एक चीज़ करते जाओगे ना, आप उसमें इतने अच्छे हो जाओगे। मैं आपको सही में बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट में तो खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 4 दिन डेवलपमेंट किया, 3 दिन नहीं किया, फिर 4 दिन किया, फिर 3 दिन नहीं किया। नहीं, आपको 7 दिन करना होगा, आपको हर रोज़ करना होगा, आपको हर रोज़ 3-4 घंटे देने होंगे। एंड फिर आप 1-2 महीने में देखोगे कि आपने क्या ही बिल्ड कर दिया, आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा, इतना अच्छी चीज़ बिल्ड हो जाएगी। ट्रस्ट मी गाइज, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट 3 रूल से होगा। एंड गोल सेट कर लो, प्रायोरिटीज सेट कर लो, एंड कंसिस्टेंट रहो, हो गया टाइम मैनेज। इट्स एज ईजी एज आई से। बस तो आज के वीडियो में इतना ही था, जहाँ मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करी रिलेटेड टू डीएसए एंड डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, रेज्यूमेज में किस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, एंड हम डीएसए एंड डेवलपमेंट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं एक साथ वैसे मत ही करना, अलग अलग करना, जैसा मैंने वीडियो में बताया। बस आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।